नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों आज हमें एक बहुत ही अनयूजुअल मोमेंटम लास्ट में देखने को मिला। इस मोमेंटम का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जो एक नया रूल लागू हुआ कि अब से निफ्टी 3.15 में नहीं बल्कि 3.40 में क्लोजिंग होगी। इसके कारण हमें एक बड़ा मिसमैच देखने को मिलता है निफ्टी के स्पॉट प्राइस और फ्यूचर के प्राइस में, जिस कारण से हमें ये मोमेंटम जो है कि वो देखने को मिला। अब ये सेबी की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको कल कैसे ठीक करते हैं। अगर इसको ठीक नहीं किया जाता है तो जिन लोगों ने भी आयरन कोंडर और आयरन फ्लाई के रूप में सेलिंग की पोजीशन में गए होंगे, उन सभी को कल अपने लॉसेस बुक करने होंगे। अब ये देखने वाली बात है कि कल कहाँ ओपनिंग होती है, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके की गड़बड़ी हुई क्यों। इस तरीके की गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज एक नया रूल लागू हुआ। 3.15 की जगह 3.35 तक एक जो है कि 3.15 से 3.35 तक एक स्पेशल विंडो खोला गया, जिसके ज़रिए लोग जो है कि स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने लगे। इससे हुआ ये कि एक नॉर्मल जो एफ-एन-ओ ट्रेडर है, उसके लिए तो मार्केट बंद हो गया, लेकिन जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये बाज़ार खुला रहा और उसी का रिफ्लेक्शन हमको ये दिखा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर की जो प्राइस है, उसमें मिसमैच हुआ, क्योंकि ये पहला दिन है, एक नया रूल है। इस वजह से निफ्टी के फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में बहुत बड़ा जो है कि हमें गैप देखने को मिलता है। तो अब ये देखना होगा कि सेबी इसको कैसे ठीक करती है। हम्म, अगर हम देखें कि कुछ दिनों से लगातार ही तेज़ी बनी हुई है, आज भी निफ्टी में गैप अप ओपन होता है। इसके बाद कहीं न कहीं निफ्टी ने अपने आप को सस्टेन करने का कोशिश किया है और सस्टेन किया भी लास्ट मोमेंट तक। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ऑयल के प्राइस हैं, उसमें 5% तक की गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट में जो है कि अच्छी खरीदारी चल रही है, वहाँ से अच्छी संकेत मिलने लगे हैं। यही कारण है कि ग्लोबल मार्केट में जो स्टेबिलिटी है आई है, इन सब चीज़ों के कारण हमारा मार्केट भी जो है कि वो इसको पॉजिटिव ले रहा है। जिस तरीके से लगातार एफआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं, उसके कारण हमारा जो ये मार्केट है, ये लगातार बढ़ रहा है बिना किसी रिजेक्शन के। अब अगर कल के लिए आप बात करें, तो हमें सच में नहीं पता कि कल ये कुछ एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग होगा, माने ओपनिंग होगा, या इसके स्पॉट प्राइस पे ओपनिंग होगा, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ना तो इसमें अपसाइड के लिए कोई मोमेंटम है बचा हुआ, ना डाउन साइड के लिए। अगर इसको ऊपर जाना है, तो इसको नीचे से लिक्विडिटी को लेके ऊपर जाना पड़ेगा। वरना होगा क्या कि जिस तरीके से ये चढ़ा है, इसी तरीके से हमें वी शेप में जो है कि एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी प्राइस अपने जो प्रीवियस मोमेंटम है, उसका 3 से 5 बार ही रिपीटेशन करती है। अगर हम डेली में जाएँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले हफ्ते कोई भी रिजेक्शन नहीं आया। ये लगातार ऑलमोस्ट आप बोले तो ये 90 डिग्री के एंगल में ये बढ़ रहा है, 80 डिग्री। तो कभी भी बाज़ार इस तरीके से नहीं बढ़ता है और ना ही इस तरीके की जो बढ़त है, इसको कभी ये मार्केट सपोर्ट करने वाला है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी हमें एक वी शेप में जो है कि गिरावट देखने को मिलेगी बहुत तेज़ी से। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को जब खरीदना है, तो इतना ज़्यादा पैनिक मचाएँगे कि जो रिटेलर्स हैं वो काफ़ी हद तक सेल करना स्टार्ट कर देंगे और उस पैनिक में कुछ बड़ी क्वांटिटी बाय करेंगे।
और यही इंस्टीट्यूशंस गेम लग रहा है। आप देखोगे कि जो वॉल्यूम है, जो स्पॉट प्राइस है, उसमें काफ़ी बड़ा मिसमैच है। कई बार जो है कि वॉल्यूम की कैंडल अगर बड़ी बने और वहाँ पे अगर प्राइस ने कोई मोमेंटम ही नहीं किया है, तो ये सिंपल सा बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं रिटेलर्स को। तो दोस्तों हम बातों-बातों में कहीं और ही आ गए। अगर कल की बात की जाए तो कल ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा कि कल होगा क्या। ओपनिंग के बाद जब तक उसकी फर्स्ट की 5 मिनट की जो कैंडल है, उसका लो का ब्रेकडाउन होके उसका वैलिडेशन जब तक नहीं हो जाता, तब तक आप लोअर साइड के लिए नहीं देख सकते हैं। और अपर साइड के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये अपने एक रिजेक्शन ज़ोन पे है। तो यहाँ पे हम अप साइड के लिए कुछ नहीं देख सकते हैं। जो भी हमें देखना होगा वो हमें अपने नीचे डाउन साइड के लिए ही देखना होगा। एक रिजेक्शन तो चाहिए यहाँ से, उसके बाद ही बाज़ार कहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने ये समझा कि ये जो मोमेंटम है ये आया क्यों है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, रखते हैं। धन्यवाद।